जी हाँ, दिल्ली में 1 नवंबर यानी कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सभी क्लासेस के लिए स्कूलों को खोला जा रहा है। इसके लिए डीडीएमए ने एक बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक 50% क्षमता के साथ ही कक्षाएं लगेंगी और कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करना होगा। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मास्क लगा के आना है और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग। मेरी मैम जैसे कुछ दिन एक्टिविटी करवाती है, ईवीएस की क्लास होती है लास्ट में। क्लासरूम में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। स्कूल के गेट पर गार्ड सैनिटाइजर लेकर खड़ा है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करने वाले स्लोगन स्कूल की दीवारों पर नजर आ रहे हैं। तो स्कूल में ही इमरजेंसी वार्ड का भी इंतजाम किया गया है। स्कूलों में यह हलचल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सोमवार से दिल्ली में सभी कक्षाओं के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 नवंबर से इन छोटे छोटे डेस्क पर छोटे छोटे बच्चे भी अब स्कूल की रौनक बढ़ाएंगे, यानी कि अपने स्कूल जा सकेंगे। 1.5 साल का लंबा समय था जब कोरोना के चलते ये स्कूल बंद पड़े थे, लेकिन अब एहतियात के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं। क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, हम पहले तैयारियां दिखाते हैं। ये देखिए, ये डेस्क जो है यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है कि किस पर बैठना है और किस पर नहीं, यानी कि हर सीट पर एक ही शख्स एक बच्चा जो है वो बैठ पाएगा, क्योंकि नर्सरी से लेकर अब 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं पहले खुल चुके थे। वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं डेस्क पर नाम अंकित किए गए हैं। इन बच्चों को समझाना होगा। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। आपको बताते हैं कि दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। डीडीएमए के दिशा निर्देशों के मुताबिक 50% क्षमता के साथ बच्चे क्लास में बैठेंगे। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को स्कूल आने की इजाजत नहीं मिलेगी। छात्रों की संख्या ज्यादा रहने पर 2 शिफ्ट में क्लास लगेंगी। 2 शिफ्टों की क्लास के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूरी है। स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। स्कूल मील और किताबों को शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। तो क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होंगी। वो नर्सरी क्लास का बच्चा आएगा तो उसकी मनोवैज्ञानिक, उसकी साइकोलॉजी, उसकी दूसरी चीज़ें कुछ इस तरह की होंगी कि उन्हें नहीं मालूम है कि हमें सेफ्टी कैसे करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, जो कि 3 दिन का वर्कशॉप स्कूल में रहा। और वर्कशॉप के साथ साथ उसमें समझाया गया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के द्वारा हम कैसे सेफ्टी बनाएंगे और उस सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे। उसके लिए हमने बुलेटिन बोर्ड्स को खाली करके उस पर सारे कोविड-19 के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पेस्ट किए हैं, क्योंकि बच्चा जब निकलेगा पढ़ेगा तो उसे हर रोज वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नीचे सरफेस है उसमें मेन गेट से लेकर और यहाँ तक उसे लगाया है। स्मार्ट बोर्ड पे जो चीज़ें दिखाते हैं बच्चे उनको बहुत जल्दी से समझते हैं। तो बच्चों को इस हिसाब से हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में तैयार की हैं, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे पिक्चर तैयार किए हैं, जिसके द्वारा जब बच्चे आएंगे तो हम उन्हें समझाएंगे कि आपको जो मास्क है वो कार्टून या किसी कलर का नहीं रखना है, अपनी सेफ्टी का रखना है। दूसरा, जो स्कूल में जब बच्चा आएगा तो हम उसे खेल के द्वारा बच्चों को आगे लेके जाएंगे। बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य है, तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में स्कूल में ही इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। कोई भी अगर बच्चा हमारे क्लास में बीमार अगर फील करता है या अनईजी फील करता है तो तुरंत हमें उसे कोविड आइसोलेशन रूम में भेजना है। स्कूल की तरफ से यहाँ मेडिकल स्टाफ रखा गया है। इस तरह का कुछ रिकॉर्ड वो मेडिकल स्टाफ बनाता है। बच्चा अगर आता है और तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है। अगर उसे कुछ ज़रूरी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल रूम में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नया मैनेजमेंट की तरफ से रखा गया है कि तुरंत उस बच्चे को जरूरी जो भी सुविधाएं स्कूल में मिल सकती हैं वो उसे दी जाए। दिल्ली में कोरोना काबू में है, इसलिए स्कूलों को पूरी तरह खोला जा रहा है। करीब 19 महीने बाद स्कूलों में पहले जैसी रौनक नजर आने वाली है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आखिरकार कल से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मचाएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।